क्या मैं 7 दिन के अंदर अंग्रेजी सीख सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल हाँ। आप 7 दिन के अंदर फराटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। कैसे? इस सीरीज में हम यही डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारे नए क्रिकेटर्स को देखा होगा जो इंटरव्यू देते वक्त उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन 1 वीक में 2 वीक में ऐसा क्या जादू हो जाता है कि वो फराटेदार अंग्रेजी बोल पाते हैं। ऐसा क्या उनको पता है जो हमें नहीं पता? आज इस सीरीज में हम यही डिस्कस करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जो अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो 7 दिन के अंदर आप गारंटीड अंग्रेजी सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको अंग्रेजी से रिलेटेड जो भी आपका डर है वो आपको हटाना पड़ेगा। अंग्रेजी से ज्यादा सिंपल और कोई लैंग्वेज नहीं है इस दुनिया में। अब लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं अंग्रेजी सीखते वक्त, वो है कि वो अंग्रेजी को एज ए लैंग्वेज नहीं बल्कि एज ए सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। अंग्रेजी कभी भी आपको ऐसे पढ़ के या फिर रट के नहीं आ सकती, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। जब आप अंग्रेजी सीखते हो तो आपके लिए बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज और नए डोर्स खुलते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही एक छोटे से गांव से आता है एंड आज वो IBM जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। एंड ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि बचपन से ही उसने अपने अंग्रेजी पे वर्क करना स्टार्ट करा था। क्योंकि जब आप अंग्रेजी सीखते हो आपके लिए बहुत सारे नए दरवाजे खुलते हैं। जैसे आप कोडिंग कर सकते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो। एंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यही टेस्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या आप ठीक तरीके से अंग्रेजी बोल पाते हैं या नहीं। तो आज की तारीख में अंग्रेजी का बहुत ज्यादा महत्व है। अभी क्या आपने सोचा है कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, वो क्या आपको किसी ने पढ़ाई है? आप बचपन से ये लैंग्वेज सुनते हैं एंड ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस कर करके आप ये लैंग्वेज सीखते हैं। इसका मतलब है कि जितने ज्यादा वक्त के लिए आप अंग्रेजी को सुनेंगे उतनी ही आपकी अंग्रेजी फराटेदार और ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए आप ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज जिसने मुझे भी हेल्प किया मेरी अंग्रेजी को सुधारने के लिए, वो है बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल लोगों के पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यूज देखना। आप जाकर शाहरुख खान, स्टीव हार्वी या फिर विराट कोहली के इंटरव्यूज देखिए एंड आप उनकी अंग्रेजी को ऑब्जर्व कीजिए। उनका बॉडी पोस्चर भी देखिए। आप जब वो बात करते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है, तो उनकी बॉडी पोस्चर, पॉजेस एंड जो उनकी टोनालिटी है उसको सही तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना। इसलिए मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। आज के बाद 1 महीने के लिए आप हर दिन 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे अपने स्मार्टफोन में। आप कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे सेल्फी मोड में हो, चाहे पोर्ट्रेट मोड में हो। 1 मिनट का आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है अंग्रेजी बोलते वक्त। अब आपको टॉपिक्स कहां से मिलेंगे? आप गूगल में जो चाहे वो टॉपिक लीजिए, कुछ उसमें इंफॉर्मेशन ढूंढिए एंड सिर्फ 1 मिनट का हर रोज अंग्रेजी में वीडियो रिकॉर्ड कीजिए एंड देखिए 1 महीने में आपकी अंग्रेजी कितनी ज्यादा सुधरती है। क्योंकि 90% जो लोग हैं वो हमेशा हिंदी में बात करते हैं, उनका अंग्रेजी में वार्तालाप भी नहीं होता, इसलिए वो कभी भी अंग्रेजी को सुधार नहीं पाते। तो सबसे पहला स्टेप है टू टॉक मोर इन। अब बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते वक्त पहले सोचते हैं सेंटेंस हिंदी में, उसे बाद में कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में एंड फिर अंग्रेजी निकलती है मुंह से। एंड ये बहुत बड़ी भूल है जो लोग करते हैं। तो आज से ही आपको थिंकिंग जो है अपनी उसको अंग्रेजी में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे सोचना है, आई विल कंप्लीट माई लंच एट 1 AM, आई विल कंप्लीट माई स्टडीज टिल 4 AM, आई विल प्ले टिल 6 AM, देन आई विल वॉच TV एंड आई विल एंजॉय विथ माई फैमिली। क्योंकि हमेशा हमारी थिंकिंग लैंग्वेज जो होती है वो हिंदी होती है एंड इसके कारण हम अंग्रेजी में ठीक तरीके से बात ही नहीं कर पाते। तो आज से ही कुछ भी आप अगर सोचते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, उसे आप अंग्रेजी में सोचिए। जैसे आज अगर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो उसे मैं अंग्रेजी में कैसे सोचूंगा? टुडे आई हैव प्लान टू शूट 1 वीडियो फॉर सीखो ऐप एंड आई हैव बिल्ड माय स्ट्रॉन्ग स्टूडियो फॉर द एक्सेलेंट क्वालिटी ऑफ द वीडियो। तो जब आप अंग्रेजी लैंग्वेज में सोचना चालू कर देंगे तब आप बहुत ही फास्ट पेस पे अंग्रेजी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। दूसरी बात आती है वर्ड्स पर मिनट। जब हम नेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा जो भी हो, 1 मिनट में हम हमारी नेटिव लैंग्वेज में कितने वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 100 हो, 200 हो, उतने ही स्पीड से हमें अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हमें अंग्रेजी बोलना आ गया। जैसे मान लो मेरी मातृभाषा है हिंदी और मैं 1 मिनट के अंदर हिंदी में 50 वर्ड बोल लेता हूँ, तो जब तक मैं अंग्रेजी में 50 वर्ड नहीं बोल पाता 1 मिनट में, तब तक ये कह सकता हूँ कि मुझे अंग्रेजी ठीक तरीके से बोलना नहीं आता। तो अब हर दिन प्रैक्टिस कीजिए एंड अपना वर्ड काउंट रखिए। 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कीजिए एंड अपने वर्ड्स कैलकुलेट करिए जो आप हिंदी में बात करते हैं एंड अंग्रेजी में बात करते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ लीजिए, उसको पहले हिंदी में पढ़िए एंड देखिए कि आप हिंदी में कितने सारे वर्ड्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड सेम स्पीच को फिर इंग्लिश में बोलिए एंड देखिए कि आपके जो वर्ड्स पर मिनट है
वो क्या मैच हो रहे हैं आपके नेटिव लैंग्वेज के साथ, क्योंकि जब वो मैच होंगे तब आप आसानी से ये कह सकते हैं कि यार मुझे अभी इंग्लिश ठीक तरीके से बोलना आता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। लोग चाहते तो है कि वो फराटेदार अंग्रेजी में बात करे, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो प्रैक्टिस करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए अंग्रेजी सीखने का रूल नंबर 1 है टू बी कंसिस्टेंट। तो अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आप ये हैक इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने 5 दोस्तों को बोलिए कि आज मैं सिर्फ आपसे अंग्रेजी में बात करूंगा। एक वीक में ऐसा एक दिन चुन लीजिए जिसमें आप हमेशा अपने दोस्तों के साथ सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे, क्योंकि जब आप दोस्तों को ये बताएंगे तब दोस्तों के साथ आपकी एक अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी एंड उनको खुश करने के लिए आप अंग्रेजी में बात करेंगे। क्योंकि अंग्रेजी एक सब्जेक्ट नहीं है, उसे आप एक रात में जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो वैसे कंप्लीट नहीं करा जा सकता। अंग्रेजी सीखना है तो लंबे पीरियड के लिए प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है रेपिटेशन इज इक्वल टू रिटेंशन। जितनी बार आप अंग्रेजी को रिपीट करेंगे उतना ही अंग्रेजी के लिए आपका रिटेंशन बढ़ जाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आता है वो है ग्रामर और वोकैबुलरी। ये 2 चीजें ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है इंग्लिश में, क्योंकि आप अंग्रेजी तो आसानी से सीख सकते हो, लेकिन ये जो पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस है उसके लिए आपको एक हर दिन पेन और पेपर लेकर प्रैक्टिस करनी होगी। एंड इसके लिए एक सिंपल टूल है जिसका नाम है ग्रामरली। आप ये क्रोम एक्सटेंशन अपने लैपटॉप और मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ये हमेशा जब आप टाइप करेंगे कोई भी चीज और अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, ग्रामेटिकल एरर कर रहे हैं, तो आपको वो ग्रामेटिकल एरर्स फाइंड करके बता देगा। ये पिछले 3 साल से मैं टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड इसने मुझे बहुत बार बचाया है। कुछ अगर आपको इंपॉर्टेंट ईमेल सेंड करना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर अंग्रेजी में लिखना है, अगर आपको इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, ग्रामरली एक ऐसा टूल है जो आपको इसके लिए हेल्प कर सकता है। दूसरी चीज आती है इंग्लिश वोकैबुलरी एंड इसको इंप्रूव करने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश किताबें, क्योंकि जब आप इंग्लिश किताबें पढ़ेंगे तो आप नए नए वर्ड सीखेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी जो वोकैबुलरी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था एंड उसमें मुझे ये 2 नए अंग्रेजी के शब्द मिले, तो जल्दी से मैंने गूगल पे जाकर उसका मीनिंग समझा। तो मैं ये 2 आपको वर्ड्स बता देता हूँ। अभी आपको करना क्या है, गूगल पे जाइए, इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझिए। पहला वर्ड है ऑप्टिमिस्टिक, दूसरा वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक टास्क है आपके लिए, आप जाइए गूगल पे एंड इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग ढूंढ के लाइए। अभी तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, प्रोनाउंसिएशन। बहुत सारे लोग अंग्रेजी को ठीक तरीके से बोल लेते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन गलत होने के कारण मार खाते हैं। Speak in English. This English coaching, not a local language. एंड अगेन प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए जो मैंने आपको सबसे पहले चीज बोली थी, इंग्लिश पॉडकास्ट को सुनिए और अमेरिकन पॉडकास्टर्स या फिर अमेरिकन एक्टर्स जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, शाहरुख खान, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, उनके इंटरव्यूज देखिए, उनका प्रोनाउंसिएशन स्टाइल देखिए, वो कैसे अंग्रेजी में बात करते हैं। एंड जब आप इन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को बार बार देखेंगे तब ऑटोमेटिकली इनके जो हैबिट्स और बोलने का तरीका है वो अपने अंदर आप इनकलकेट कर देंगे। तो आई होप आप ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन तीनों चीजें अभी समझ गए। पर ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिले जो मेरी ही तरह हो, जो अंग्रेजी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, जो फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। आपके शहर में बहुत सारे क्लब्स होंगे एंड बड़ा ही एक पॉपुलर क्लब है जिसको बोलते हैं टोस्ट मास्टर्स क्लब। अगर आप थोड़ा नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो टोस्ट मास्टर करके संस्था है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए एंड अपने नजदीकी शहर में कहाँ पे टोस्ट मास्टर्स के इवेंट हो रहे हैं उसका ज्यादा रिसर्च कीजिए एंड फाइंड करिए, क्योंकि इन टोस्ट मास्टर्स के इवेंट में पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, दूसरी चीज आपको वहां पे इतने सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं एंड आप उनके साथ नेटवर्क करके और एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात, टोस्ट मास्टर्स बहुत सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड। तो आप अगर इन इवेंट्स में जाकर अंग्रेजी को बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अंग्रेजी को सुधारने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ऑनलाइन भी टेलीग्राम पे बहुत सारे आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स है जहां पर आप बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हैं एंड एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी वहां से आप चुन सकते हैं जिसके साथ आप हमेशा अंग्रेजी में बात करेंगे एंड दोनों की लैंग्वेज ठीक तरीके से सुधर जाएगी। तो ये अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहे आप ऑफलाइन इवेंट्स में भी फाइंड कर सकते हैं या फिर आप फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स में भी फाइंड कर सकते हैं। अब फाइनल 3 मुद्दों पे आते हैं जिसके थ्रू आप अंग्रेजी को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपको थोड़ी सी अंग्रेजी आती है तो अपने गांव के लोगों को लीजिए, अपने क्लास के बच्चों को लीजिए और उनको अंग्रेजी पढ़ाइए, क्योंकि जब आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे तब ऑटोमेटिकली आप उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्री में पढ़ाइए लोगों को। आपके कॉलेज में मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, आपके स्कूल में बहुत बच्चे हैं, आपके आसपास गांव के बहुत सारे लोग हैं, उनको बोलिए मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा,
आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आपकी अंग्रेजी भी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज जो हमारे इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट फॉलो करते थे, मिस्टर अब्दुल कलाम, वो रीड अलाउड इस मेथड को फॉलो करते थे अंग्रेजी को सीखने के लिए। इस मेथड में आप जो भी अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं उसका वाचन आप बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइज में कीजिए। इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है आपके ब्रेन पर एंड इसके थ्रू आप जल्दी अंग्रेजी को सीख पाएंगे। एंड सबसे लास्ट चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है राइटिंग इन इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेजी को लिखना बहुत ही आसान है और अंग्रेजी को आप अगर आप ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो आपकी जो वोकल इंग्लिश है अंग्रेजी में अच्छे से बात कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले जितना ज्यादा आप अंग्रेजी को लिख सकते हैं उतना लिखिए। अब मेरा एक छोटा सा अंग्रेजी सीखने का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने अंग्रेजी को सीखा। एक मेरे घर पे बहुत साल पहले एक मैगजीन आती थी हर महीने जिसका नाम होता था बाल विहार। उस किताब में 30 पन्ने थे एंड हर दिन एक पन्ने को मैं पढ़ता था एंड जो भी मैं पढ़ता था उसे मैं लिख के एक पेपर पे रखता था। इससे मुझे बहुत सारे नए वर्ड सीखने में हेल्प हुई। तो आई होप ये सीरीज आपको बहुत ही अच्छी लगी। तो सबसे पहली चीज, अंग्रेजी से डरना नहीं है। अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, वो एक सब्जेक्ट नहीं है एंड आपको हर दिन कंसिस्टेंटली, मैंने आपको कहा राइट, वीडियो बनाना है 1 मिनट का। गूगल में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, एक दिन भी मिस मत करना। 30 दिनों के लिए आप हर दिन अंग्रेजी में 1 मिनट के लिए वीडियो बनाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी 100%। तो इसी के साथ ये सीरीज को समाप्त करता हूँ। आप मुझे फॉलो कीजिए ऐसे ही और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।